Good morning class LKG. This is your हिंदी क्लास। और आज हिंदी की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे स्वर वर्ड। ओके, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्वर वर्ड। छोटा आ, छोटा आ से अनार। छोटा आ से क्या होता है बेटा? अनार। बड़ा आ, बड़ा आ से क्या होता है? आम। छोटी ई, छोटी से इमली। बड़ी ई, बड़ी से ईख। छोटा ऊ, छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन। री, री से ऋषि। ए से एड़ी। ए से ऐनक। नेक्स्ट है आपका ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। आहा से कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं। छोटा आ से अनार। यू नो इट चिल्ड्रन, अनार क्या होता है? ये फ्रूट होता है, फल होता है। इसे हम ऊपर का कवर निकाल करके और फिर इसे छील करके इसके अंदर के जो दाने होते हैं ना रेड कलर के, उसे हम खाते हैं। अनार एक फ्रूट होता है। छोटा से अनार। बड़ा से क्या होता है? आम। आम भी एक फ्रूट होता है। अभी इस सीजन में, इस मौसम में आप मैंगो खा रहे हो ना, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं आम। आई थिंक आम तो सबका फेवरेट होगा, क्योंकि मेरा है, आपका भी है ना। नेक्स्ट है छोटी ई, छोटी से इमली। ये बहुत ही खट्टी और मीठी होती है। जब कच्ची होती है तो खट्टी होती है, और जब पक जाती है तो थोड़ी थोड़ी मीठी भी हो जाती है। बट मोस्टली इमली जो होती है वो खट्टी ही होती है। इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, और ये भी एक फ्रूट में ही आती है। नेक्स्ट है बड़ी ई। बड़ी ई से क्या होता है? ईख। ये जो आप गन्ना, इसका रस निकलता है गन्ने का, आप इसे पीते हैं ना गर्मी के सीजन में, बहुत ही ठंडा होता है और बहुत ही मीठा भी होता है। तो बड़ी से होता है ईख। फिर छोटा ऊ से उल्लू। ये एक बर्ड है, एक पक्षी होता है। और सबसे अच्छी बात बताएं, इस बर्ड को बेटा दिन में तो दिखाई ही नहीं देता है, इसको सिर्फ रात में दिखाई देता है। इसको ये दिन में बिल्कुल नहीं देख पाता है उजाले की वजह से। बट जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो इस बर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है। हमें रात में नहीं दिखाई देता है ना, बट इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है। ये देख रहे हैं आप इसकी आइस, ये है उल्लू की आइस, और ये अपनी आइस से बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊन। ऊन से क्या होता है? आप जो विंटर सीजन में स्वेटर पहनते हैं वो किस चीज़ से बना होता है? वो ऊन से ही बना होता है ना। हम विंटर सीजन में कौन से क्लॉथ पहनते हैं? वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं ना। और वूलन क्लॉथ जो होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? ऊन से ही बनते हैं। पहले जब मार्केट से आप लोग स्वेटर नहीं खरीदते थे, तो मम्मी, दादी, बुआ, चाची ये लोग घर पे स्वेटर बनाती थी। और किस चीज़ से बनाती थी? ये देखिए, ये जो दो स्टिक दिख रही है ना, इससे और इस ऊन से बनाती थी। ओके, नेक्स्ट है री से ऋषि। जो पूजा करते हैं बेटा, बड़े बड़े वनों में, जंगलों में लोग पूजा करते हैं ना, घर वर छोड़ करके, बाहर जा करके, उन्हें हम बोलते हैं ऋषि। री से ऋषि। नेक्स्ट है ए से एड़ी। आपका ये जो फुट होता है, पैर, ये पैर की फिंगर होती है, और ये जो सबसे लास्ट वाला चीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? एड़ी। ए से एड़ी, जिससे हम जमीन पे चलते हैं तो आगे का जो होता है वो फीट होता है, और इधर वाला जो होता है एड़ी होती है। ए से एड़ी। ऐसे ऐनक। आपके घर में दादा दादी है ना, मम्मी, हो सकता है आपके मम्मी पापा को भी ऐनक लगता हो, लगाते हैं ना। ये कुछ लोग तो ऐसे ही शौक में लगाते हैं, बट कुछ लोग को जब कम दिखाई देता है तो वो ऐनक को लगाते हैं, जिसे आप गॉगल, चश्मा बोलते हो ना, वो है ऐसे ऐनक। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अक्षर है ओ। ओ से ओखली। ओ से ओखली। ये
घर में होता है और उसमें आप रख करके कोई भी चीज़ को कूट कूट करके महीन कर सकते हैं। ये देखिए, ये कूटने वाला है, इसे पकड़ के आप इससे कूटते हैं तो महीन हो जाता है ये। औ से औरत, आपकी मम्मी, आपकी आंटी, आपकी दादी, ये लोग क्या हैं? औरत हैं, ठीक है। औ से औरत। नेक्स्ट है अंग, अंग से अंगूर, ये भी एक फ्रूट होता है और इसे भी हम खाते हैं, अच्छा लगता है ना, मुझे भी। और आहा से होता है कुछ नहीं। सो अब हम क्या करेंगे बेटा, लिखना स्टार्ट करेंगे। आप अपनी हिंदी की वाली नोटबुक ले लीजिए, आप अपनी क्लास वर्क हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स 3 नोटबुक बना लीजिए, क्लास वर्क और होमवर्क की, ठीक है। और मैं जो भी आपको बताया करूं आप 1 बाय 1 उसमें लिखते जाइए, इससे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। तो सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे क्लास वर्क। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्लास वर्क? CLASS, क्लास, WORK, वर्क, क्लास वर्क। फिर आप नीचे लिखेंगे लाइन बनाओ। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अपनी मम्मी, पापा, दीदी, भैया जो भी है घर में, आप उनको बोलेंगे कि इस तरह से मेरी कॉपी में जैसे मेरी टीचर ने बनाया है आप ऊपर लिखिए लाइन, लपयाक मात्रा ला, छोटी ई न, लाइन, ब खाली, न पे आक मात्रा ना, अपे ओ की मात्रा ओ, बनाओ, लाइन बनाओ। मीन्स मैं आज आपको सबसे पहले लाइन बनाना सिखाऊंगी, तो इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे क्या करेंगे, एक स्लीपिंग लाइन इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से देखिए, आप इस तरह से हिंदी का पॉइंट लगा लेंगे। ओके, वेरी इजी, मैं आज आपको लाइन बनाना सिखाऊंगी। देखिए इस तरह से पहले आप खींच लेंगे, फिर आपको क्या करना है, ये जो लाइन है यहाँ तक एक पॉइंट लगा लेना है ताकि आपकी लाइन नीचे न जाए। ओके, इस तरह से आपको एक पॉइंट लगा लेना है सबसे पहले। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से आप पॉइंट लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपने ये जो स्लीपिंग लाइन खींची ना, वहां से एक लाइन, स्टैंडिंग लाइन खींच करके इसमें मिला देना है। बहुत ही इजी है, इस तरह से आपको करना है। ये देखिए, ये जो आपने पॉइंट लगाया है इसमें एक सीधी लाइन, और पेंसिल को आप बिल्कुल इसी तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पेंसिल पकड़ेंगे और इस तरह से ला करके एक सीधी लाइन आपको इसमें मिला देना है। ये देखिए, है ना बहुत इजी। ये देखिए, इस तरह से आपको सिर्फ आज लाइन बनाना सीखना है, क्योंकि आपका हिंदी का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे की क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ लाइन बनाना सीखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन बनाना है। ओके, तो इस तरह से आज का आपका क्लास वर्क है जो वो कंप्लीट कर लेना है। फिर आते हैं होमवर्क पे। होमवर्क पे आप ऊपर यहाँ डाल लेंगे बेटा होमवर्क, इस तरह से आप यहाँ लिखेंगे HOME, होम, फिर छोटा डैश देंगे, फिर WORK, वर्क, होमवर्क, ठीक है। फिर आप ऊपर की जो रेड लाइन होती है वहां आप इस तरह से लाइन बनाएंगे। आप अपनी कॉपी में इस तरह से लाइन बनाएंगे और ये लाइन आपको क्या करना है, फुल पेज लिखना है। ओके चिल्ड्रन, ये जो लाइन आपने बनाया है इसे आपको फुल पेज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।